हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 22 सितंबर। तो 22 सितंबर के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पर इस सेशन में देखने वाले हैं। और आप सभी लोग PDF के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर सारी PDF जो है वो उपलब्ध करा दी गई है। तो PDF आप आसानी से टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर कुछ डाउट है आपके तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर डाउट नहीं है तो चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं और इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आज है 22 सितंबर, और 22 सितंबर के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आज का पहला जो प्रश्न है वो है प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका जो मनोहर पोथी, आप सभी लोग जो है वो बचपन में पढ़े होंगे मनोहर पोथी, है ना। क ख ग घ ये जो है वो सिखाया जाता है, बच्चों को कहा जाता है कि कम से कम मनोहर पोथी बैठ करके पढ़ो। ठीक है, तो मनोहर पोथी के लेखक हवलदार राम गुप्ता झारखंड के किस जिले से संबंध रखते थे। तो हाल ही में 14 सितंबर 2022 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो झारखंड में स्थित हैं या फिर रहे हैं, जो हिंदी में बेहतर कार्य किए हैं, तो उनमें से एक हैं यहाँ पर जो कहिए कि हवलदारी राम गुप्त हैं, वो झारखंड से संबंध रखते हैं। और मनोहर पोथी जो आती थी पत्रिका, ठीक है, जिसमें कि बच्चों को सिखाया जाता है, वो झारखंड से ही बिलोंग करते थे। और वो सिर्फ झारखंड में ही पत्रिका नहीं जाती थी, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी वो पत्रिका जो है वो बच्चों तक उपलब्ध कराई जाती थी सीखने के लिए, हिंदी भाषा सीखने के लिए। तो ये किस झारखंड के किस जिले से संबंध रखते थे। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हवलदार राम गुप्त द ऑथर ऑफ द फेमस हिंदी मैगजीन मनोहर पोथी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, किस जिले से ये बिलोंग करते थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये झारखंड के पलामू से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? झारखंड के पलामू से बिलोंग करते थे। ठीक है, पलामू से। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हिंदी पढ़ने वाला ऐसा कौन होगा, नहीं होगा, जिसने मनोहर पोथी ना देखी हो या पढ़ी हो। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश के लाखों लोगों को हिंदी सिखाने वाली इस पोथी के जो लेखक थे हवलदारी राम गुप्त, वो हल्दर पलामू के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये पलामू के जो है वो रहने वाले थे। तो ये हल्दर जो कहे कि यहाँ पर हवलदारी राम गुप्त थे, वो झारखंड के पलामू जिला से संबंध रखते थे। उनकी यह पोथी न केवल हिंदी भाषी बल्कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी बच्चे जो है वो हिंदी सीखने के लिए पढ़ते रहे हैं। पलामू जिले के हरिहरगंज निवासी हवलदार राम गुप्त का जन्म जो है वो 5 जनवरी 1888 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो पलामू के हरिहरगंज से ये संबंध रखते थे। और इन्हीं के द्वारा जो है वो आप बच्चों को देखते होंगे मनोहर पोथी हिंदी पढ़ते हुए सीखते हुए, तो इन्हीं की ये पत्रिका थी। ठीक है, 1911 में उन्होंने कोल्हान जिला स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में उन्होंने जो है वो कार्य किया था। और मूल रूप से हिंदी और बांग्ला में जो है वो ये लिखने का काम जो है वो करते थे। वर्ष 1945 में पलामू जिला स्कूल के ये प्रधानाचार्य भी रहे थे और सेवानिवृत्त वहीं से हुए। पलामू जिला स्कूल जो डाल्टनगंज में स्थित है, वहीं पर वो सेवानिवृत्त भी हुए। और इसके बाद 1948 में जो है वो उन्होंने हलधर प्रेस की जो है वो स्थापना की थी। तो जो मैगजीन आती थी वो हलधर प्रेस के माध्यम से वो प्रकाशित होती थी, और इसकी स्थापना जो है वो उन्होंने ही की थी। ठीक है, तो ये इनका हिंदी में काफ़ी योगदान रहा है। और आज हाल ही में जो है वो 14 सितंबर 2022 को जो है वो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर झारखंड से एक जो हिंदी में बेहतर कार्य किए हैं जिनको जाना जाता है, तो वो हलधर और हवलदार जो रामगुप्त हैं, उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। ये पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं उनको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है, हाल ही में भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा देश भर के 8 कोल ब्लॉक की नीलामी हुई है। उसमें से झारखंड के जो है वो कितने कोल ब्लॉक शामिल हैं।
ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा कोयला मंत्रालय के द्वारा देश भर के 8 कोल ब्लॉक जो है, खदान जो है वो नीलाम किए गए हैं। तो इनमें से झारखंड के कितने जो कोल ब्लॉक हैं जिनको नीलाम किया गया है। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, रिसेंटली 8 कोल ब्लॉक्स अक्रॉस द कंट्री हैव बीन ऑक्शन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ विच हाउ मेनी कोल ब्लॉक्स ऑफ झारखंड आर इंक्लूडेड। इसमें कितने झारखंड के कोल ब्लॉक जो है वो शामिल है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के कुल जो है वो 2 कोल ब्लॉक है जिनको कि यहाँ पर ये शामिल किया गया है, ठीक है, नीलाम किया गया है। और ये कोल ब्लॉक जो है 2 यहाँ पर वो कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कोयला मंत्रालय में वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए झारखंड के 2 समेत 5 राज्यों की 8 खदानों की जो है वो नीलामी की गई है। तो झारखंड के 2 कोल ब्लॉक शामिल हैं और देश भर के 5 राज्यों के 8 कोल ब्लॉक को जो है वो नीलामी किया गया है। 8 कोयला खदानों में कुल कोयले का भंडार जो है वो लगभग यहाँ पर देख लीजिए 2157 मिलियन टन है। तो ये जितने 8 कोल ब्लॉक है उनकी कैपेसिटी जो है उत्पादन करने की, कोल उत्पादन करने की, कोल प्रोडक्शन की, वो 2157.48 मिलियन टन है। इन 8 कोयला खदानों से सालाना कोयला उत्पादन जो है वो सालाना यानी कि हर साल जो है वो इतना लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इतना संभावित है कि 19.31 मिलियन टन, ठीक है, प्रति वर्ष जो है यहाँ से इन 8 खदानों से उत्पादन किया जाएगा। कुल 10 खदानों की जो है नीलामी होनी है। वर्तमान में 8 खदानों का किया गया है। 8 की वर्तमान में हुई है, 2 अन्य खदानों की नीलामी जो की जाएगी, जिसमें झारखंड का एक और जो है वो खदान नीलामी किया जाएगा, वो है पर्वतपुर कोल ब्लॉक की जो है वो नीलामी किया जाना है। ये अभी नीलाम नहीं हुआ है, ये झारखंड में जो है वो कोल ब्लॉक है, पर्वतपुर कोल ब्लॉक, ठीक है। और 2 जो अन्य जो यहाँ पर कोल ब्लॉक नीलाम हुए हैं वो कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर देख लीजिए। जिन 8 कोल ब्लॉक की नीलामी की जानी है उसमें झारखंड का जो है वो बसंतपुर एवं जीतपुर कोल ब्लॉक जो है वो शामिल है। तो 8 कोल ब्लॉक जो यहाँ पर नीलाम किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, ठीक है। तो ये यहाँ पर बसंतपुर है और जीतपुर कोल ब्लॉक है। बसंतपुर ब्लॉक के लिए गंगाराम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को जो है वो ये कोल ब्लॉक जो है वो सौंपा गया है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सुरसा कोल ब्लॉक, महाराष्ट्र का दाहेगांव और मध्य प्रदेश का बंद उत्तर और महाराष्ट्र की माकी मांगली और उड़ीसा का यहाँ पर देख लीजिए रामपिया एंड डिप्साइड ऑफ रामपिया कोल ब्लॉक की जो है वो नीलामी की गई है। तो ये अलग अलग कोल ब्लॉक है देश भर में, देश भर के 5 राज्यों से कुल 8 ब्लॉक की जो है वो नीलामी की गई है। तो झारखंड का कौन कौन सा शामिल है, जो 2 नीलाम कर दिए गए हैं वो है बसंतपुर कोल ब्लॉक और जीतपुर कोल ब्लॉक, और एक जो यहाँ पर नीलाम किया जाएगा वो पर्वतपुर कोल ब्लॉक होगा जो नीलाम किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपके यहाँ पर 3 कोल ब्लॉक है, जो कुल यहाँ पर 10 में से झारखंड में 3 कोल ब्लॉक है जिनकी वर्तमान में नीलामी जो है वो की जा रही है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य की कक्षा 3 के कितने प्रतिशत छात्र जो है वो हिंदी पढ़ने में राष्ट्रीय औसत के बराबर हैं, ठीक है। तो कक्षा 3 के जो बच्चे हैं वो कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो राष्ट्रीय औसत के बराबर हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट 2021 व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स इन द स्टेट इज इक्वल टू द नेशनल एवरेज इन रीडिंग हिंदी, ठीक है। तो हिंदी पढ़ने के मामले में, ठीक है, या हिंदी जानने के मामले में, पढ़ने के मामले में एक यहाँ पर सर्वे किया गया है और ये देश भर का सर्वे होता है। इसमें से झारखंड के भी आंकड़े निकल कर आते हैं और यहाँ पर डाटा निकल कर आ रहा है। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट 2021 जो आया है उसके अनुसार राज्य के जो कक्षा 3 के प्रतिशत जो बच्चे हैं, ऐसे कितने प्रतिशत छात्र हैं जो हिंदी पढ़ने में राष्ट्रीय औसत नेशनल एवरेज के बराबर हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 61%, ठीक है। तो देश भर के कक्षा 3 के जो बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, हिंदी पढ़ना सीख रहे होते हैं जनरली, ठीक है। तो ऐसे जो है वो कक्षा 3 के 61% ऐसे बच्चे हैं जो अभी फिलहाल कहिए कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत के बराबर जो है वो यहाँ पर हिंदी
सीख रहे हैं, जान रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो इस रिपोर्ट आई है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो झारखंड के शहरी क्षेत्र के बच्चे हिंदी पढ़ने में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बेहतर हैं। ठीक है, जो गांव के बच्चे हैं उनसे बेहतर जो है वो शहरी बच्चे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है वो राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा कराया गया राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड शहरी क्षेत्र की कक्षा 3 के जो बच्चे हैं प्रश्नों के यहाँ पर सही उत्तर देने में राष्ट्रीय औसत के बराबर है। तो राष्ट्रीय औसत जो है वो 61% है, तो झारखंड का भी 61% बच्चे जो है वो यहाँ पर हिंदी के सवालों के जवाब देने में सक्षम रहे हैं। वहीं कक्षा 3 की जो है राष्ट्रीय औसत से आगे है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है वो राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी पीछे हैं। ठीक है, कक्षा 5वीं में, ठीक है, कक्षा 5वीं में पूछे गए कुल प्रश्नों में से छात्रों ने औसतन जो है वो 51% प्रश्नों को और वही छात्राओं ने 53% यानी कि 53% प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो ये सर्वे का रिपोर्ट है और इसमें अलग अलग कक्षाओं की जो है वो सर्वे की गई है कि किस कक्षा के बच्चों को कितनी हिंदी समझ आती है, कितनी नहीं आती है, ये सर्वे यहाँ पर किया गया है। कक्षा 5वीं में भी बच्चों का रिजल्ट राष्ट्रीय औसत से पीछे रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 54% है प्रश्नों का छात्रों ने, तो वहीं 56% प्रश्नों का छात्राओं ने सही उत्तर दिया है। ठीक है, लड़के और लड़कियों के बीच में भी कंपैरिजन किया गया है। कक्षा 5वीं के शहरी बच्चों ने हिंदी की पढ़ाई में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर 50%, तो शहरी क्षेत्र के बच्चों ने 58% जो है वो प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो 55, तो शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो 56% प्रश्नों का सही उत्तर उन्होंने दिया है। ठीक है, इसी तरह से कक्षा 5वीं के 26% बच्चे हिंदी की पढ़ाई में बेसिक लेवल से काफी पीछे है। ठीक है, वहीं 37% बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक लेवल के अनुरूप यहाँ पर है, यानी कि जो बेसिक होना चाहिए उनका हिंदी, ठीक है, तो उससे संबंधित हैं ये। राज्य की छात्राएं हिंदी पढ़ने में छात्रों से बेहतर है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में कक्षा 3 एवं 5वीं की छात्राओं का रिजल्ट छात्रों से बेहतर रहा है। ठीक है, और हिंदी की पढ़ाई में ओवरऑल राज्य के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की तुलना में पीछे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर से झारखंड राज्य के जो बच्चे हैं वो काफ़ी पीछे हैं, काफ़ी उनका परसेंटेज जो है वो लो है। ठीक है, इसको चलिए हम लोग यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर देखते हैं और इसके माध्यम से आप इजीली समझ पाएंगे कि आखिर राज्य की स्थिति जो है वो इस सर्वे रिपोर्ट में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए स्कूल वार बच्चों का अगर हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन देखें, ठीक है, स्कूल वार, तो राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर लगभग 57% बच्चे जो है वो हिंदी पढ़ना में जानते हैं या कहेंगे सही प्रश्नों के उत्तर जो है वो देना जानते हैं। उसी तरह से सहायता प्राप्त जो सरकारी स्कूल है यानी कि प्राइवेट कम जो गवर्नमेंट है, वैसे स्कूलों में 54% ऐसे बच्चे हैं जहां पर हिंदी पढ़ने और लिखने में, बोलने में, समझ में जो है वो बेहतर है। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर 65% है ये, और जहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है केंद्रीय विद्यालय है वहां पर 51% जो बच्चे हैं वो हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना जानते हैं। ठीक है, इस तरह से कक्षा 3 में सही उत्तर देने वाले जो प्रश्नों का प्रतिशत है वो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर भारत के साथ जो है वो कंपैरिजन है। तो यहाँ पर देख लीजिए शहरी, ठीक है, ये शहरी जो है वो यही यहाँ पर जो है वो दोनों बराबर है, यानी कि राष्ट्रीय औसत के बराबर जो है वो शहरी छात्र के जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीय एवरेज में यहाँ पर जो है वो मैच करते हैं। ठीक है, बाकी में यहाँ पर देख लीजिए छात्र जो है वो झारखंड में 57% है, तो भारत में 61% है। छात्राएं जो है वो झारखंड में 58% है, ये यहाँ पर भारत में अगर हम लोग देखें तो 63% है। ग्रामीण की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 56% है, और ये भारत की बात करें तो यहाँ पर 62% है। तो वैरी कर रहा है, सिर्फ जो है वो शहरी बच्चे हैं, शहरी छात्राएं हैं जबकि यहाँ पर कक्षा 3 में सही उत्तर देने के मामले में राष्ट्रीय स्तर से बराबर
पाए गए हैं। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर जातिवार देखें, ठीक है, हालांकि कैटेगरी वाइज यहाँ पर चीज़ें होती है, ऐसे हमें तो शिक्षा में नहीं देखना चाहिए कैटेगरी वाइज, लेकिन जातीय व्यवस्था हमारी यहाँ है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर प्रावधान किया गया, संविधान वगैरह में भी है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जातिवार बच्चों का प्रदर्शन जो है वो किस तरह से रहा है झारखंड राज्य में। तो अनुसूचित जाति की बात करें तो 56% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ना लिखना बोलना समझते हैं। अनुसूचित जनजाति में 55%, ओबीसी में 57% और सामान्य वर्ग में 65% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी बोलना लिखना पढ़ना समझते हैं। तो स्रोत जो ये लिया गया वो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 का रिपोर्ट है, वहीं से ये आंकड़ा लिया गया है और उसी के अनुरूप ये आंकड़ा यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि राज्य में जो हिंदी का जो लेवल है बच्चों को पढ़ने का, समझने का, उत्तर देने का, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर क्लास वाइज जो है वो वैरी करता है। और यहाँ पर केंद्र जो राष्ट्रीय औसत जो यहाँ पर कहिए हिंदी पढ़ने लिखने बोलने की समझ होती है उससे झारखंड में कम है। ठीक है, तो ये हिंदी को कहीं न कहीं बढ़ावा देने का उद्देश्य भी हम लोगों को प्रेरित करता है कि नहीं, हम लोग भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहें या उसके बराबर रहें, तो वो बेहतर एक आंकड़ा होता है। और लो है यानी कि इस पर जो है वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के स्थानीय निवासी की परिभाषा, पहचान व झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की जो परिणामी सामाजिक एवं अन्य लाभों के लिए विधेयक 2022 के गठन को मंजूरी कब दी है, यानी कि 1932 खतियान राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जो है वो कब लागू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए, रिसेंटली व्हेन हैज चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ बिल 2022 फॉर द डेफिनेशन ऑफ लोकल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट एंड द कंसिक्वेंट सोशल एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ द लोकल पीपल ऑफ झारखंड। ठीक है, तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको स्थानीयता का लाभ मिले, हर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी चीज़ों के लिए एक यहाँ पर विधेयक जो पास किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ये कब पास किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब पास किया गया है? 14 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड राज्य सरकार ने 1932 पर खतियान आधारित जो विधेयक पास किया है वो कब पास किया है? 14 सितंबर 2022 को। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित और भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में 14 सितंबर 2022 को झारखंड राज्य सरकार ने राज्य के स्थानीय निवासी की परिभाषा, पहचान एवं झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिणामी सामाजिक एवं अन्य लाभों के लिए विधेयक 2022 को जो है वो मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड में स्थानीय वही होंगे जिनके पास 1932 का जो है वो खतियान होगा। ठीक है, 1932 का जिनका भी पास भी यहाँ पर खतियान होगा वही लोग यहाँ पर स्थानीय कहलाएंगे, झारखंड के स्थानीय कहलाएंगे। विधेयक के प्रस्ताव में प्रावधान किया गया है कि जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या पूर्व के सर्वे खतियान में दर्ज है वही स्थानीय होंगे, और जहां खतियान पठनीय नहीं होगा, यानी कि जहां पर खतियान जो है वो पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ने योग्य नहीं होगा, वहां ग्राम सभा को खतियानी तय करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो ग्राम सभा का सदस्य होंगे, वहां पर मेंबर होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ का ये निवासी है या नहीं है। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर ग्राम सभा भाषा एवं रहन सहन और परंपरा के आधार पर खतियान जो है वो तय कर सकेगी। ठीक है, उसका रहन सहन देखेंगे, उनका खान पीन क्या है, उनकी परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, भाषा क्या है, ये सारी चीज़ें देखकर उनका जो है वो यहाँ पर खतियान तय करेगी ग्राम सभा। हालांकि अभी इस पर जो है वो सिर्फ बिल पास किया गया है, ये फिर विधानसभा में भी पास होगा, फिर जो है केंद्र सरकार को ये 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी भेजा जाएगा। तो अड़चनें अभी हैं, फिलहाल ये पहला स्टेज है कि झारखंड राज्य सरकार ने इसे पास कर दिया है। ठीक है, चलिए और भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं और भी क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो राज्य के गठन के बाद से ही स्थानीय नीति और आरक्षण नीति जो है वो कानूनी विवाद का विषय बना हुआ रहा है। ठीक है, राज्य को बने हुए 22 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी तक स्थानीय नीति जो है वो परिभाषित नहीं है, और आरक्षण को लेकर भी जो है वो यहाँ पर नीति जो है वो अभी तक कंप्लीटली यहाँ पर लोगों के अनुरूप नहीं है। लोगों का मानना है कि ज़्यादा यहाँ पर होनी चाहिए, स्थानीय लोगों का यहाँ पर ज़्यादा वेटेज होना चाहिए, उनकी अहमियत होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर चलिए और भी क्या बातें हैं। तो आज सरकार ने इसे कानून बनाकर अधिसूचना के सहारे राज्य में लागू करने के बदले उसे भारत सरकार को भेजकर संविधान की जो 9वीं सूची है, 9वीं, ठीक है, 9th जो शेड्यूल है उसमें यहाँ पर शामिल करने की अनुशंसा करने का भी फैसला किया है। इस नीति को किसी तरह की कानूनी विवाद से बचाने के लिए इसे लागू करने के बदले केंद्र सरकार ने इसे 9वीं अनुसूची में डालने का अनुरोध करने का भी फैसला लिया है। ठीक है, कोई भी तरह का कानूनी अड़चन ना आए, कोई किसी भी तरह का रुकावट ना आए, इसलिए राज्य सरकार ने इसे जो है वो केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए यहाँ पर उन्होंने जो है वो कही की बातें कही हैं, लेटर लिखा है। ठीक है, तो ये संसद से, पार्लियामेंट से, देश का जो संसद है वहाँ से ये पारित होना अभी बाकी है। जब पारित होगा वहाँ से तभी जो है वो 9वीं अनुसूची में शामिल होगा और तब जाकर जो है वो इस नियमावली के विरुद्ध जो है जो भी हाईकोर्ट में अगर कोई याचिका दायर करते हैं या फिर हाईकोर्ट का कुछ इंटरफेयर वगैरह इसमें नहीं होगा। ठीक है, इससे पूर्व वर्ष 2000 में जो है वो 1932 के खाद्यान्न के आधार पर जो है वो स्थानीय नीति लागू हुई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने इसे जो है वो खारिज कर दिया था। और वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने स्थानीय नीति की मापदंड तय किए थे जो वर्ष 1985 में, ठीक है, वर्ष 1985 से रह रहे राज्य में लोग स्थानीय कहलाएंगे। तो पिछली सरकार ने जो है वो वर्ष 2017 होगा यहाँ पर, ठीक है, वर्ष 2017 में जो है वो ये प्रावधान किया गया था कि जो 1985 से राज्य में रह रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर स्थानीय कहलाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये यहाँ पर याद रखिए कि 14 सितंबर 2022 को जो है वो ये विधेयक पास किया गया है और अब वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने 1932 के खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की लागू करने की जो है वो घोषणा की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर 2022 को, ठीक है, राज्य सरकार ने इस विधेयक को मंजूरी दी है। 1932 के खाद्यान्न के आधार पर जो है स्थानीय नीति बनाएगी। ठीक है, तो इस पर काफ़ी अभी चीज़ें बाकी हैं, होना बाकी है। हालांकि ये पहला कदम है तो इसके जो है वो पॉजिटिव इस एस्पेक्ट से देखना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, कितनी आगे ये सफल होती है ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगी। ठीक है, क्योंकि 1932 जो है वो खाद्यान्न ये लागू यहाँ पर राज्य सरकार ने मंजूरी से दी है कैबिनेट ने और इसे जो है वो फिलहाल संसद में भेजा जाएगा 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए और वहाँ से अगर ये पास हो जाती है तब जाकर जो है वो यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, राज्य के सभी निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। अभी तक स्थानीय नीति राज्य में परिभाषित नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। झारखंड में बने हुए 22 साल हो गए हैं और यहाँ के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, बल्कि बाहर से जो आ रहे हैं वो इसका फायदा भी उठा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये 1932 खाद्यान्न यहाँ पर लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 14 सितंबर 2022 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो है वो आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो है 14 सितंबर 2022 को झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करते हुए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दी है? तो इससे पूर्व जो है वो अभी तक राज्य में आरक्षण की जो सीमा थी वो 50% थी। 50% तक जो है वो आरक्षण दिया जा रहा था। ठीक है, और उसके अलावा 10% जो है वो EWS कैटेगरी यानी कि 60% अभी तक दिया जाता रहा था। लेकिन राज्य सरकार ने अब यहाँ पर फैसला लिया है आरक्षण में जो है वो कैटेगरी वाइज बढ़ोतरी की है। ठीक है, SC ST OBC में जो है वो बढ़ोतरी की है। तो अब ये बढ़ाकर कुल कितना हो गया, कितना प्रतिशत राज्य में जो है वो आरक्षण के नियम को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर देखें, ऑन 14 सितंबर 2022 द झारखंड स्टेट गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द रिजर्वेशन एक्ट 2001 इन द वैकेंसीज of post and services in the state and increased the reservation limit from 50% to what percentage? ठीक है, 50% से कितना अधिक जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड राज्य में अब जो रिजर्वेशन यहाँ पर सीमा है वो कितनी कर दी गई है? 77% है। ठीक है, अब राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर कितनी हो गई है? 77% हो गई है। ठीक है, तो ये भी 14 सितंबर 2022 को ये विधेयक जो है वो पास किया गया है, लागू किया गया है राज्य सरकार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब तक किसे कितना प्रतिशत दिया जाता था और अब किसको कितना प्रतिशत, किस कैटेगरी को कितना प्रतिशत दिया जाएगा वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है,
तो झारखंड सरकार ने 14 सितंबर 2022 को राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001, ठीक है, तो 2001 में ये नियमावली बनी थी। जो इससे पूर्व अभी तक आरक्षण रोस्टर जो फॉलो किया जा रहा था राज्य में, वो 2001 में, यानी कि जब राज्य गठन हुआ था उस वक्त का बना हुआ था। उसके बाद ये पहली बार है कि आरक्षण की सीमा जो है वो बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो संशोधन करते हुए राज्य की सेवाओं में कुल आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर 77% हो गई है। राज्य सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण सीमा की बढ़ाने संबंधित विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति को जो है वो 12%, अनुसूचित जनजाति को 28%, ओबीसी को 15%, ओबीसी 2 को 12% और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण के जो है वो विधेयक को उन्होंने मंजूरी दी है, ठीक है। तो ओबीसी को 15 और 12 यानी कि 27%, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 12% जो है वो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 28% यहाँ पर जो है वो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी को 26% आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जा रहा था। इसमें 2% जो है बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उसी तरह से अनुसूचित जाति को 10% आरक्षण अभी जो है वो इससे पहले दिया जा रहा था, अब जो है वो उन्हें 12% जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर जो है वो आरक्षण की सीमा जो है वो बढ़ाई गई है। पिछड़ी जाति एवं जो ओबीसी 1 और ओबीसी 2 जो है दोनों को मिलाकर जो है वो 27% जो है यहाँ पर अब जो है वो दिया जाएगा। इससे पूर्व जो है वो 15% जो है वो दिया जा रहा था। और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को उनको 10% का जो है वो लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समरी के रूप में देख लीजिए, आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा इस पिक्चर में, ठीक है। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति के जो यहाँ पर थे राज्य में, पहले 26% था, अब जो है वो 28% कर दिया गया है, ठीक है। उस तरह से अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पहले 10% आरक्षण मिल रहा था, तो अब इनको 12% यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। ओबीसी जो यहाँ पर हैं, पहले उनको 14% आरक्षण दिया जा रहा था राज्य में। ओबीसी 1 और 2 दोनों इसमें आ रहे हैं, ठीक है। ओबीसी 1 और 2 दोनों ही आते हैं, ठीक है। अब जो है वो इनको 27% यानी कि 27% यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को पहले भी 10 था, अब भी यहाँ पर 10 है। और कुल आरक्षण की सीमा की बात करें तो पहले 60 था, अब जो हो गया है वो 77 हो गया, ठीक है। तो ये आरक्षण की सीमा राज्य में बढ़कर हो गई है कितना प्रतिशत, तो ये हो गया है आपका 77%। अब राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़कर हो गई है, ठीक है। समझ में आ गई सारी बातें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राज्य के जो आंगनबाड़ी सेविका हैं और सहायिका हैं, ठीक है, तो इनके वेतन में वृद्धि की गई है। तो राज्य के आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब कितनी जो है वो बढ़ी हुई राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इनकी मांग थी कि इनकी वेतन में वृद्धि किया जाए, तो अब यहाँ पर इनके वेतन में भी वृद्धि किया गया है। 14 सितंबर 2022 को ही किया गया है, ठीक है। तो द सैलरी ऑफ आंगनबाड़ी सेविका एंड सहायिका ऑफ द स्टेट हैज बीन इंक्रीज। नाउ हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन टू द आंगनबाड़ी वर्कर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो राज्य के जितने सारे आंगनबाड़ी हैं केंद्र में, सहायिका है, सेविका हैं, उन सब के वेतन में वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर सेविकाओं को अब जो है वो कितनी राशि दी जाएगी, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9,500 रुपये दिया जाएगा। ये बढ़ी हुई राशि है, ठीक है। अब जो है वो ये बढ़ी हुई राशि सेविकाओं को दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, ठीक है, एवं चयन मानदेय एवं शर्तों संबंधित जो है वो विधेयक को मंजूरी दी है। नियमावली संशोधन की गई है। यहाँ पर नियमावली के तहत अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9,500 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा वेतन के रूप में, और सहायिका जो होंगे उनको 4750 रुपये यहाँ पर राशि उनको दिया जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और आंगनबाड़ी सेवाओं को प्रति माह मानदेय राशि में केंद्र की ओर से क्रमशः 2700 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। ये केंद्र सरकार की ओर से राशि यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, और राज्य सरकार की ओर से क्रमशः 6800 रुपये दिया जाएगा ये सेविकाओं को, ठीक है। तो कुल जो यहाँ पर सेविकाओं को 9500 रुपये दिया जाएगा, इसमें से 2700 रुपये जो होगा वो केंद्र सरकार देगी, और बाकी के जो 6800 होंगे, ठीक है, 6800 रुपया होगा वो यहाँ पर राज्य सरकार देगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा।
और साथ साथ यहाँ पर जो सहायिका है उनको यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से 1350 रुपये दिया जा रहा है और जो राज्य सरकार होगी वो यहाँ पर 3400 रुपये देगी। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है और ये जो है वो राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है, यानी कि दोनों की सहभागी से जो है वो भागीदारी से वेतन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार सभी आंगनबाड़ी कर्मियों का भविष्य निधि खाता खोलते हुए मानदेय का 6% राशि जो है वो अलग से जमा कराएगी और अब आंगनबाड़ी कर्मियों को भी अनुकंपा का लाभ का प्रावधान किया गया है और जो वही ताज़ा जो खाना पकाती हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो होती हैं आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को जो भोजन उपलब्ध कराती हैं, तो उसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि जो सिलेंडर होगा बढ़ा हुआ रेट होगा। पता होगा आप सबको कि सिलेंडर का रेट जो है वो काफ़ी हाई है पहले के मुकाबले में। अभी तक क्या था कि पुरानी रेट ही जो है वो उपलब्ध कराई जा रही थी। ठीक है, तो अब जो है वो बढ़ा हुआ रेट भी जो है वो दिया जाएगा, 1060 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा सिलेंडर के लिए। तो वेतन में भी बढ़ोतरी हुई है, साथ साथ जो यहाँ पर खर्च आ रहा है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का वेतन जो वृद्धि की गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड जो राज्य है आदिम भाषा को नौकरी में मान्यता देने वाला कितने नंबर का राज्य बन गया है। ठीक है, कितने नंबर का राज्य बन गया है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला राज्य बना है। ठीक है, आदिम भाषा को नौकरी में मान्यता देने वाला झारखंड जो है वो कितने नंबर का राज्य बना है, तो ये पहला राज्य बना है झारखंड ऐसा करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने 18 भाषाओं को जो है वो जो कुल 18 लैंग्वेज है जिनको पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर सिलेबस जारी किया है। इस सिलेबस में संबंधित समुदाय से जुड़ी भाषा के लोकगीत, व्याकरण, शिष्ट गीत, कविताएं, पाठ्य पुस्तक, लोक कथा, इस कहानियाँ, मुहावरा, पहेलियाँ, लोकोक्तियाँ, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य भी शामिल किए गए हैं। इन 18 भाषाओं में जो कौन कौन सी भाषा शामिल है वो भी यहाँ पर देख लीजिए, तो मुंडारी है, पंचपरगनिया है, खड़िया संताली, भूमिज है, हो है, खोटा है, कुड़ुक है, नागपुरी है, बिरजिया है, कुरमाली है, बिरहोर है, मालतो है, असुरी सहित अंगिका, उर्दू, भोजपुरी, उड़िया शामिल भी किया गया है। हालांकि ये जो अंगिका है, उर्दू है, भोजपुरी है, उड़िया है, इसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में रोष भी है क्योंकि ये कहते हैं कि बाहरी भाषा भी है। तो और है भी, अंगिका जो है वो बिहार का है, उसे सटा हुआ झारखंड बॉर्डर में भी बोला जाता है। उर्दू खैर देश भर में बोला जाता है, भोजपुरी बिहार का ही मेनली है, उड़िया जो है वो उड़ीसा का है। तो ये जनरली यहाँ की जो भाषा है वो नहीं है, लेकिन जिला हमारा सटा हुआ है, बॉर्डर सटा हुआ है इन राज्यों के साथ, तो सटे हुए जिलों में जो है वो वहाँ पर बोली जाती है। देश भर में झारखंड ऐसा पहला राज्य बना है जहां लुप्त होती आदिम जनजाति समुदाय की भाषाओं को सरकारी नौकरी में मान्यता दी गई है। इसमें असुरी भी शामिल है, बिरजिया भी शामिल है, मालतो भी शामिल है, भूमिज भी शामिल है। तो ये सब जो लैंग्वेज है ना, ये सब जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, असुरी, बिरजिया, मालतो और भूमिज, ये सब आदिम भाषा है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला और नौकरी में प्राथमिकता देने वाला झारखंड ऐसा पहला राज्य बना है। ठीक है, ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये रांची में स्थित है। इसके जो निदेशक हैं वो रणेंद्र कुमार हैं। ठीक है, चलिए आज का यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड खेल नीति 2022 जो है वो किस तिथि को लॉन्च किया है। ठीक है, तो हाल ही में राज्य सरकार की ओर से नई खेल नीति 2022 जो है वो यहाँ पर लाई गई है। कि कब लाई गई है, कब लॉन्च किया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर। ठीक है, 11 अगस्त 2022, 13 सितंबर 2022 या फिर 11 अगस्त 2021 या फिर 13 सितंबर 2021। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की नई खेल नीति 2022 जो है वो कब लागू की है, कब लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बारे में इसके जो भी फैक्ट्स हैं इस खेल नीति से संबंधित वो आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है, मैं इस पर जो है वो एक डिटेल्स में यहाँ पर वीडियो भी आप सबको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा आप सब कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सेशन पसंद आया होगा। कुछ डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करिए। चैनल को में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए ध्यान लगाकर चीज़ों को, और झारखंड में क्या हो रही है नहीं हो रही है घटनाएं अपडेट होते रहिए। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स जो है वो कराई जा रही है, अपडेटेड करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको मिलेगी इस चैनल में, जेएल झारखंड लाइव्स यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले दिन इसी टाइम पर सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए।